जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। व्यूअर्स, सबसे पहले तो ये बात ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने ये जो एक गेम शो वाला एलिमेंट ऐड किया है मॉर्निंग विद जुगन में, वो आप लोगों की पॉपुलर डिमांड की वजह से। हमने जब अपने सोशल मीडिया पे आप लोगों से पूछा कि हम क्या करें, अब वो क्या ऐसी चीज़ है जो आप देखना चाहते हैं मॉर्निंग शो में, जो फ़न हो, जो एंटरटेनिंग हो, जो आप मिस कर रहे हैं। तो आपने कहा कि भाई एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, कोई एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कुछ हल्ला गुल्ला होना चाहिए। तो वो सारा कुछ हम अब आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इन मॉर्निंग विद जुगन। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, पिछले 3 दिन से आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के जो कुछ सेंसेशंस हैं, बल्कि स्टार्स हैं, और उसके अलावा अदरवाइज मीडिया स्टार्स भी वो हमारे साथ मौजूद हैं। 4 टीमें हमारे साथ मौजूद हैं और ये गेम शो 5 दिन तक चलेगा। आज डे 4 है, प्रेशर इज़ ऑन। स्कोर्स भी कल आपके साथ शेयर किए थे, आज फिर डे एंड पे आपके साथ स्कोर शेयर करूंगी। मुकाबला काफ़ी सख्त है। आपने अपनी फेवरेट टीम को सेलेक्ट करना है ऑन फेसबुक और हमें बताना है कि हमने किसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स देने हैं कल, यानी कि कल सुबह 9 बजे तक, 10 बजे तक नहीं, क्योंकि 10 बजे हम ऑन एयर चले जाते हैं, तो हम 9 बजे तक अपनी स्कोरिंग क्लोज कर देंगे। तो कल सुबह 9 बजे तक आप लोगों के पास टाइम है कि आप बताएं कि आपको कौन सी वाली टीम पसंद है, और जिस टीम के जो हमने पोस्ट उनकी लगाई हुई है, चारों टीम्स की अलग-अलग पोस्ट लगी है, जिसके नीचे ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा लाइक्स, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगी, वो वाली टीम जो है उसको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, और जिसकी सेकंड हाईएस्ट रेटिंग होगी ऑन सोशल मीडिया हमारे प्लेटफॉर्म पे, उसको मिलेगा 1 पॉइंट। सो पल्ला कभी भी पलट सकता है। वैसे भी हमारा जो वो जो कह रहे हैं ना कि जो हमारी ये स्कोरिंग है वो काफ़ी क्लोज जा रही है। अच्छा, और वार्डरोब, आप लोग काफ़ी दिनों से पूछ रहे हैं कि वार्डरोब के बारे में भी अपनी बताया करें, तो अपनी वार्डरोब के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि आप यू कैन नॉट गो रॉन्ग इस ऑटम के सीज़न में। ये जो एक बहुत ही खूबसूरत अभी मैंने आउटफिट पहना हुआ है बाय अल ज़ुहैब्स लेटेस्ट कलेक्शन परीज़े, प्रीमियम चिकनकारी इनकी कलेक्शन है इन कोलैबोरेशन विद अल ज़ुहैब। एंड सिचुएशन कुछ ये है कि इनके डिजिटली प्रिंटेड पोएटिक मोटिव्स हैं जो एथनिक कलर पैलेट को फॉलो कर रहे हैं। बहुत ही अपीलिंग चिकनकारी है ऑन द शर्ट, ये देख रहे हैं, स्टाइल्ड विद डिजिटली प्रिंटेड जैकार्ड दुपट्टा। ये इनका डिजिटली प्रिंटेड जैकार्ड दुपट्टा है, इसकी फॉल भी बहुत ही अच्छी है, बड़ी एलिगेंट लुक है, और कैमरिक बॉटम है जो एक बहुत ही स्पेशल एस्थेटिक ट्रीट आपको प्रोवाइड करती है। इवनिंग लुक के लिए ये बहुत ही एक अच्छा आउटफिट है। डे में भी अगर कोई आजकल अब ऑब्वियसली शादी सीज़न आने वाला है, तो ढोलकियों पे और थोड़े से जो फॉर्मल इवेंट्स होते हैं जिन पे आप बहुत हैवी उस किस्म के कपड़े नहीं पहनना चाहते, तो ये एक बड़ी एक आइडियल और परफेक्ट लुक है, और उसके साथ साथ कंफर्टेबल भी है, बिकॉज सीज़न के हिसाब से जो कपड़ा है वो बनाया गया है। www.alzuhaibstore.com पे जाके आप सोशल मीडिया पे ऑर्डर कर सकते हैं, और पूरे पाकिस्तान में आपको वर्ल्ड वाइड, बल्कि वर्ल्ड वाइड डिलीवरी मिल सकती है। सो देयर यू गो, ये कुछ फैक्ट्स हैं बात वार्डरोब। अपनी टीम्स की तरफ बढ़ते हैं व्यूअर्स। टीम नंबर 1 जो हमारे साथ है, एज यू नो, देयर इज यासिर एंड मानूर। अस्सलाम वालेकुम। टीम नंबर 3 यहाँ पे है कासिम और आयशा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। कासिम भाई जो है ना, हर सुबह हमें जगा देते हैं सिर्फ अपने कपड़ों के थ्रू ही, ठीक है। यहाँ पे आते हैं टीम नंबर 2, हमारे साथ है मोहम्मद अली और मरियम हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, यहाँ पे एक बात जरूर शेयर करना चाहूँगी कि हमेशा सबसे पहले ऑन टाइम जो शख्स हमारे साथ होता है, नहीं होती है, लोग कहते हैं कि खवातीन तैयार होने में टाइम ज़्यादा लगाती है और लेट होती हैं, लेकिन 90% ऑफ द टाइम खवातीन सारी सेट पे हमारे पास टाइम पे पहुंच जाती है, मर्द ज़रा लेट होते हैं। बट आई हैव टू गिव मरियम क्रेडिट कि मरियम हमेशा सबसे पहले हमारे पास आती है। तो अस्सलाम वालेकुम एंड नो, बट आई अप्रिशिएट दैट। और टीम नंबर 4 में एक पार्टिसिपेंट जो है वो मिसिंग है। हिरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईसा कहाँ है? ईसा 9 बजे से घर से निकल गए, पता नहीं कहाँ गए। ईसा इज़ मिसिंग इन एक्शन। और मैं इतना बता दूं कि अगर वो टाइम पे ना पहुंचे तो मैं फिर एक स्कोर जो है वो काट दूंगी, बिकॉज बात ये है कि व्यूअर्स थोड़ा सा ये भी तो याद रखना है ना कि हमने अपनी गेम्स को स्टार्ट करना होता है। अगर मैंने अभी गेम के साथ स्टार्ट करना होता और एक टीम मेंबर मिसिंग है तो वो बात अनफेयर हो जाती है। तो यहाँ पे एक अच्छा चले
ईसा साहब ने एंट्री मार ही दी है। आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए। मतलब काम की जगह है, मतलब हम आपस में मजाक कर रहे हैं या हम काम कर रहे हैं? मसला क्या है बच्चे? आए मैं सो गया। आए मैं सो गया था, आए मैं सो गया था। मेकअप रूम में सो गया था, बड़ी अच्छी नींद आई थी। सॉरी। कंटिन्यू। नहीं, आई विल कंटिन्यू। अब मैं तुम्हारा स्कोर काटूं एक? नहीं 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 यार, नींद आदत थी, नींद खैर होती थी। सॉरी। मुर्गा बनो। है? मुर्गा बनो। मैं नहीं बन रहा। मैं नहीं बन रहा। स्कोर काटो। अच्छा कुछ और बना दो। काटू? कुछ और बना दो। चलो फिर कान पकड़ो अपने इस तरह करके और एक टांग पे इस तरह खड़े हो जाओ। इधर आके 30 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए तुम्हारी सजा है। स्कूल में याद है जब हम गलत करते थे तो हमें कुर्सी पे खड़ा कर दिया जाता था। तो अब इस तरह करके अपने कान पकड़ो और एक टांग पे खड़े हो जाओ 30 सेकंड के लिए। चलो, ये इसकी सजा है। गिरे ना अगर तो स्कोर कटेगा। अच्छा चले, हम नहीं काउंट क्यों करूं, बस अब तुम खड़े रहो इस तरह, मेरी सजा है ना। व्यूअर्स आप ब्रेक में जाए, मैं इसकी तबीयत साफ करती हूँ, उसने तो बाज नहीं आना। ब्रेक के बाद वेलकम बैक व्यूअर्स। अब मैं आ गई हूँ अपने फेवरेट कॉर्नर के अंदर। एज यू नो के अल-नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम के साथ हमारा एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा ताल्लुक है। अल-नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम, इट्स द बिगेस्ट LDA अप्रूव प्रोजेक्ट वेस्ट ऑफ लाहौर। ये लोकेटेड है वेस्ट ऑफ लाहौर। एंड व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं खुद यहाँ पे जा चुकी हूँ। जब हमने अपने रमज़ान ट्रांसमिशन के प्रोमो को शूट करना था तो मेरा पहला ही एक्सपीरियंस था वहाँ पे जाने का। अल जलील डेवलपर्स जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं वो बहुत ही अमेजिंग होता है। और जब मैं वहाँ पे गई तो मैं हैरान थी। मुझे एक्चुअली ये नहीं लगता था कि मैं पाकिस्तान में हूँ, लगता था कि जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में कहीं दुबई में हैं या ऑनेस्टली कनाडा में भी कुछ बहुत ही खूबसूरत, मतलब आप इमेजेस भी देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत अफोर्डेबल हाउसिंग, एब्सोल्युटली गॉर्जियस। अच्छा, अभी तक कामयाबी से माशाल्लाह 4 ब्लॉक्स जो हैं वो डिलीवर हो चुके हैं और हैंडओवर हो चुके हैं। वेस्ट मरीना कॉटेजेस एंड विलास की मैं बात करना चाहूँगी। ये सिग्नेचर डिज़ाइन है बाय मजहर मुनीर। आपने मजहर मुनीर साहब का नाम सुना होगा, ग्लोबली रिनाउंड आर्किटेक्ट है, पूरी दुनिया में उन्होंने काम किया है और उनके काम को हर कोई जानता भी है और मानता भी है। बहुत ही अफोर्डेबल पेमेंट प्लान, जैसे कि मैंने आपके साथ कुछ लम्हे पहले ये बात शेयर की। 80% कॉटेजेस और विलास जो हैं वो पार्क फेसिंग है, यानी कि एक बड़ा ही खूबसूरत व्यू आपको मिलता है। आपको पता है जब भी कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो हमेशा यही होता है कि यार पार्क के करीब होना चाहिए, कोई ग्रीनरी के करीब होना चाहिए। 5 साल का बड़ा ही ईजी सा पेमेंट प्लान है। अल-नूर ऑर्चर्ड में एक बहुत ही लार्ज प्ले एरिया, एक ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे और फैमिलीज जाके एंजॉय कर सकते हैं, पिकनिक्स वगैरह। आपको पता है कि स्पेशली आजकल जो हालात हैं और आगे भी जो नज़र आ रहा है, हमें ऐसी जगहों पे रहना चाहिए जहाँ पे आउटडोर स्पेसेस हों। क्यों? क्योंकि इंडोर में एंटरटेनमेंट वैसी 0/0 हो गई है। बहुत ही महफूज इन्वायरमेंट है, सेफ एटमॉस्फेयर है। वेस्ट मरीना कॉटेजेस और विलेजेस उन तमाम आसाइशों के साथ आप तक प्रोवाइड किया जाएगा जो बड़े घरों में प्रोवाइड किया जाता है। एक्चुअली होता ये कि बजट हमारा इतना होता है कि हम बहुत बड़ी स्पेस अफोर्ड नहीं करते, लेकिन जब हम छोटी स्पेस लेते हैं तो फिर हमें ना तो वो आसाइशें मिलती हैं, ना हमें वो लग्जरीज मिलती हैं घर के अंदर, और ना ही हमारे पास फिर आउटडोर स्पेसेस होते हैं। लेकिन अल-नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम एब्सोल्युटली ब्रिलियंट स्पेस। और अगर आपने कांटेक्ट करना है तो 042 111 333 987 042 111 333 987 पे कॉल करें और आप भी अपनी बुकिंग कर सकते हैं।
Like I said, their West Marina cottages and villas are beautiful. वैसे तो अल जलील डेवलपर्स जो भी चीज़ क्रिएट करते हैं वो खूबसूरत ही होती है. व्यूअर्स, चलते हैं अब अपनी गेम की तरफ. जी हाँ, जो हमारे ये टूर्नामेंट का विनर होगा उसको एक छोटा मोटा प्लॉट मिल सकता है. छोटा और ना ही मोटा प्लॉट मिलेगा. आपको अलबत्ता प्राइजेस ज़रूर मिलेंगे और ये भी हमारे जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट्स हों उनके लिए हम इस टाइप की चीज़ अरेंज कर लें. आप लोगों को हम कुछ नहीं देने वाले. पहले आप लोग टाइम पे तो आना शुरू करें ना. जी, हीरा मुझे देख रही है इस तरह करके कि मैं की कीता है. अच्छा चलो गाइस, अब हम शुरू करते हैं आर्म रेसलिंग के साथ. लेकिन लड़के तो आर्म रेसलिंग कर चुके हैं, आपको तो हमने बिल्कुल भी नहीं करानी, क्योंकि हमें बाकायदा लगता है कि अगर कासिम भाई को हमने आर्म रेसलिंग करा दी तो शायद मतलब अब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाए. आज वैसे आपने जो आउटफिट पहना है उसके ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग तबसरा किया था टीम नंबर 4 ने. ब्रांड की लेकिन एक आइसक्रीम होती है, रेनबो आइसक्रीम. आप बाकायदा रेनबो आइसक्रीम लग रहे हैं. कहना चाहूंगा कि नहीं, कह दे. ये कॉम्प्लीमेंट था कि फेवरेट आइसक्रीम. सो या इट्स हिज फेवरेट आइसक्रीम. ठीक है. आप किसी के तो फेवरेट बने. अच्छा, ऐसा करते हैं कि अब शुरू करते हैं आर्म रेसलिंग के साथ. अब मुझे डर लग रहा है बेचारी महानूर को बुलाते हुए, क्योंकि हमारा टिकी पैक जो है छोटा सा क्यूट सा, उससे हम आर्म रेसलिंग कराएंगे. बट हो सकता है कि परफॉर्मेंस अच्छी हो. आपके साथ ही शुरू कर लें. नो चले, ये दोनों हमारे कंटेस्टेंट्स जो हैं टीम नंबर 1 एंड टीम नंबर 3 आ जाएं. ओके, आ जाओ. आयशा वर्सेस मानूर. ये से बड़ा दूर है. ये ज्यादा दूर तो नहीं हो जाएगा? बहुत दूर है. चलो आओ. नहीं ठीक है. अच्छा, कोनी नहीं उठानी. ओके, जिसकी उठी हो उसको चपेड़े मारूंगी मैं. जिसने उठाई वो कहते क्या करेंगे, तो चपेड़े मारेंगे. अच्छा, एल्बो को नहीं आपने अपने पकड़ना, साइड से पकड़ लो. जिस तरह उन्होंने पकड़ा है उस साइड से पकड़ लो, बिकॉज वो फिर एक क्लैरिटी आ जाती है ना कि दोनों का इक्वल है. रेडी हैं आप दोनों? बॉडी का वेट नहीं डालना. आगे करो ना, हाथ में इतनी आगे हो. मैं उसका साइज भी तो देखो ना, वो जितना उसका मतलब देख लो ना मासल. ओके, 1 2 3 गो. कब तो कर दो अपनी टीम्स को. मानूर, आयशा, मैं चकड़े जाऊं. लेकिन नॉट बैड. ओके, अभी आपने आर्म रेसल करना है इधर की विनिंग टीम को. जरा अपने बाजू को आर्म रेस्ट करा ले. ओके गर्ल्स, लेट्स गो. मरियम एंड हीरा, याद रखें आप में से जो जीतेगा वो फिर अब आयशा के अगेंस्ट आर्म रेसल करेगा और पहला पॉइंट इसी तरह मिलेगा. रेडी? टेबल ठीक नहीं है, लगे रहने दें, कोई बात बीच में. कभी तुम किसी चीज से खुश होती भी हो, मुझे ये बता दो. हमेशा कोई ना कोई मसला चल रहा होता है. चले यहाँ आ जाए. लेट्स गो गर्ल्स. रेडी? हाथ उधर. हाँ जी, उधर से इधर पकड़ लो ना, ये और ये. ठीक हो गया. 1 2 3 गो. कम ऑन, यू कैन डू इट. जोर से लो. नाम लेने घर पे मारनी पड़ेगी आपको. आप क्यों हीरा कह रहे हैं? अपने टीम में संभालो. गोइंग डाउन, वो तो हिल ही नहीं रहा ना. मैंने हिलना है ना. मैंने उसकी टांग भी इस तरह हो गई है पीछे से. हमारा ये जगाने का तरीका होता है सुबह सुबह. कम ऑन गाइस. ऐसा गिरती नहीं जा रही उधर. और हीरा की कंटिन्यूटी के दांतों पे लिपस्टिक लगी है. अभी निशान है. हाँ, इंतखाबी निशान है.
में एक ही पॉइंट थक गया मेरा, लेकिन ये झटका सीमा निकाल रही है ना। मरियम झटका या एक सेकंड दोबारा हाथ सही कर नहीं दोबारा कोई हाथ नहीं सही होना। मैं देखो कहाँ गई हूँ। आप देश बात है तो किसी ने कहा था तुम्हें ऊपर वहाँ? को चली गई क्या? जोर लगा रहे नहीं लगा रहे तेरा मुंह लगा नहीं आ रहा तेरी फैन यार थोड़ा सा जल्दी झटके लगाओ। झटका लगाओ। बोल लो अब 10 सेकंड तुम्हारे से 50 सेकंड रह गए हैं। अगर दोनों में से कोई नहीं यहाँ पे हारा या जीता ऐसे सुन लो पहले। तो फिर वो वाली टीम जीत जाएगी। ये क्या बात जी आपको मैंने दे दिए 40 सेकंड। ये- आर्या पार कम ऑन गाइस यू हैव झटका झटका नहीं जिसने छोड़ा वो आउट। मुझे तो उसने सारा घसीट बेटा दिया। आयशा को ये पॉइंट चला जाएगा अगर आप में से कोई हारा या जीता झटका नहीं। झटका ये क्या गलत है? ये और गलत है। तीसरा होता है और ऐसे ही है वो आगे कर रही मैं भी है आगे करूंगी, उसने आगे किया। करो झटका दो झटका झटका मरियम झटका दे दो गो 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 जीती नहीं हूँ, हारने को हारी भी नहीं हूँ। That was a draw. इतना अब क्या करें? अब पॉइंट नहीं मिल गया नहीं, मुझे। ऐसे स्कोर नहीं मिलेगा। ऐसे तो हमारे पास दोनों को स्कोर मिल जाए हाँ। कौन सी हड्डी है? तो तीसरी वो भी तो विन की है। कल भी यही हुआ था ओ यार, यार, कल भी यही हुआ था हम दोनों के बीच में। कोई हारा ही नहीं है। दोनों को मिल गया। अब मुझे अब ये क्या डिसीजन लेनी है? हेलो प्रोड्यूसर साहब आप डिसीजन लें। ये दूसरे साहब दोनों को ये वैसे मुझे अब आप आपने लोग already फ्लोर पे cancel छोड़ कर देते दिया। हैं और ये फिर मेरे पीछे पड़ जाते हैं। कभी कोई निक्कू टैडी पैसा मुझे डांट रहा होता है तो कभी कोई अशरफी मुझे डांट रही होती है। मैं उम्र के जिस हिस्से में पहुंच गई हूँ मैं नहीं हैंडल कर सकती। हार्ट फेल हो जाएगा मुझे ऑन एयर। नहीं जो आपने पहले कहा था ये नहीं, वो कैसे हो सकता है? पॉइंट दे दिया। वो कैसे हो सकता है? दिया। वो हमारा यार, हम हम हारे डिसाइड नहीं है तो करेंगे, कैसे हो लड़े सकता नहीं है? कोई भी। हम हारे नहीं है तो कैसे हो? मारो हम हारे नहीं है। नहीं अच्छा कोई और गेम करा लें इधर फॉरन। यार हम ब्रेक में जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आके डिसीजन लेते हैं। कंफ्यूजन ही हो गई है यहाँ पे तो। जी हाँ व्यूअर्स, ब्रेक से पहले एज यूजुअल जंगो जदल चल रहा था हमारे सेट पे, लेकिन टीम 1 एंड टीम 3 का तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। टीम 1 डिड नॉट स्कोर एंड टीम 3 का एक स्कोर तो हो गया। ठीक है, आप लोग इजी हो गए। आप दोनों की अभी तबीयत सेट करनी है। मैंने इन्होंने कहा कि हमने आर्म रेसलिंग नहीं करनी मजीद, हम थक गए हैं, हमें ये हो गया है, हमें वो हो गया है, तो पता नहीं क्या क्या इनको हो गया है। जरा दोनों लड़कियां यहाँ पे आ जाए। आर्म रेसलिंग नहीं करनी ना आपने, कंफर्म बात है? ओके, पक्की बात है। अच्छा, अब करना आपने ये है, जरा आप ये पकड़िए, फिर आपने मुझे बलून पकड़ाना है। ठीक है, एक आपने टांग करनी है ऊपर, एक आपने एंज पकड़ना है और बलून पकड़ा दें हाथ में। हाथ पकड़ बलून पकड़ा दें, ये आपने करना है। और जो गिर गया उसका फिर आप देख ही ले, वो आउट हो गया। डन हो गया। डन ये टांग आपने उठाई, एंज करके आपने हाथ रखा और उसके अंदर फिर आपने एक गुब्बारा पकड़ लिया और देखते हैं कि कितनी देर तक आपने ये कर लिया। समझ आ गई? And if you lose balance? If you lose balance and you lose balance, इसमें मेरा क्या मसला है? क्लियर? चलें जी, अपनी पोजीशंस बना ले। पहले जरा साइड पे हो जाए, थोड़ा थोड़ा गैप होना चाहिए। टाइमर कोई नहीं है बेटा, जो पहले हार गया वो हार गया। बहुत शौक था ना, मैंने कहा तबीयत साफ करती हूँ। अच्छा चले, सेट हो जाए ना। हाँ, कान पकड़े अपना, कान पकड़े। कान बालों के पीछे नहीं तो वो ठीक है ना, तो कान को पकड़े। चलें, ए लात उठाओ। चले, तुसी भी लात उठाओ। अच्छा, आपका कलर कौन सा है? अब पहले पकड़ा
नहीं कहा था ना मैंने कि ना करो अच्छा चलो लेट्स गो। पकड़ोगी तो फिर दोबारा पकड़ाऊंगी ना तुम्हें। अच्छा जी चले, हाथ आगे करें जी प्लीज स्ट्रेट। ओके, कोई 1 सेकंड लेट नहीं है। टांग पहले से ऊपर है बहन। हाँ आऊंगी कल हाथ लगाने पे तो स्कोर काटा है हमने। अगर वो नहीं लगा सकता तो मैं भी नहीं लगा सकती ना, हाथ नहीं लगाना। बाय द वे ड्यूरिंग द गेम किसी ने हाथ नहीं लगाना, इसके लिए टांग अपनी ऊपर करे। आपकी टांग नीचे क्यों होती जा रही है बेटा? नी लेंथ पे तो होनी चाहिए ना। अच्छा बच्चों, अब अपनी टांग ऐसे सीधी कर लो। बेटा थोड़ी तो ऊपर कर लो, मतलब इतनी तो हिम्मत होगी। बिल्कुल कोई मोटापा नहीं है। अच्छा कन्वीनियंट ही ना, अपने आप को खुद फैट शेम नहीं कर अच्छा सकते। ठीक है, मैं भी ऐसे कर लेती हूँ फिर। ऊपर टांग ऊपर दोनों की, कम ऑन अब पतला बेटा मैं पकड़ के कर लेती हूँ फिर। हाँ। क्या नाम था इनका? मरियम? क्या नाम था इनका? हम लोग तो बिल्कुल ही बकअप नहीं कर रहे ना अपनी अपनी टीम्स को, इतने तुम मैं लोग क्या बोलूं? मेरा डोंट मूव। मजा आ रहा है? पहले हाथ दर्द करवाया, अब ये ओए, टांग बात दर्द मत करो। करवाएगी। हाथ को सीधा कर लो, पैर ऊपर बच्चों। मैं उसके हाइट पे लेके जाऊंगी, वो तो बड़े आराम से खड़ी है। बाय द वे किसी भी हाइट पे कर लो, बैलेंस का मसला है। बस हिलना नहीं है यार तुमने, और बातें कम करो वरना हिलते रहोगी। हाँ मरियम जिंदगी मौत नीचे का दर्जा है उसका। ओए तंग हो रहे हो? कम ऑन हीरा, यू कैन डू इट। अब आर्म रेसलिंग बेहतर नहीं लग रही? हीरा तुम जिम जाती हो, यू कैन डू इट। Ira, you तो I've seen your videos also. You exercise. क्या चला तुत्ते कर लो। पैंट है वो, ट्राउजर में तो ऊपर करा ले। टीम नंबर 2 का स्कोर हो गया। तुम क्या गंदी घुरियां मार रहे हो? एक्सरसाइज तो मैंने उनको बताया। मैंने कहा था कि हिलना नहीं है, बातें नहीं करनी, तुमने वही दोनों की है यार। मैं फाड़ दूं, ये भी तो गुस्सा आ रहा है। थैंक यू। ब्रेक में चलते हैं, उनका गुब्बारा क्यों फाड़े? और भी है यार, उठा दो। बड़ी बुरी बात है, ब्रेक में जाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं, अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम इज़ द बिगेस्ट LDA अप्रूव प्रोजेक्ट वेस्ट ऑफ लाहौर। ये बहुत ही एक अमेजिंग प्रोजेक्ट है। अल जलील डेवलपर्स का मोटो ही ये है कि डेवलपिंग बेटर लाइफस्टाइल्स, और सक्सेसफुली अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम ने 4 ब्लॉक्स जो हैं वो डिलीवर कर दिए हैं। वेस्ट मरीना कॉटेजेस एंड विलास की मैं बात करना चाहूँगी। ये सिग्नेचर डिज़ाइन है बाय मज़र मुनीर, जो ग्लोबली रिनाउंड एक वेल नोन आर्किटेक्ट हैं, जो पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी बहुत फेम हासिल कर चुके हैं। अफोर्डेबल पेमेंट प्लान है। 80% से ज़्यादा कॉटेजेस और विलास जो है वो पार्क फेसिंग है। और बाय द वे जब हम पार्क फेसिंग की बात करते हैं तो तमाम आसाइशों के साथ आपको उस लेवल का घर मिलता है जो अफोर्डेबल होता है। वरना होता यह है कि यूजुअली बड़े बड़े घर जो होते हैं उनमें जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो स्मॉलर साइज हाउसेस में नहीं मिलती, लेकिन इन्होंने वो सब कुछ प्रोवाइड किया है जो कोई भी चाह सकता है। उसके अलावा एक बहुत ही बड़ा प्लेग्राउंड, प्ले एरिया है जिसमें बच्चे, फैमिलीज जाके बैठ सकते हैं। शाम को अगर आपने जाके रिलैक्स करना है अपने चाय के कप के साथ तो आप वो भी कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। मैं पर्सनली भी गई हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा। 04211 333 98
7 पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे व्यूअर्स अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट भी हम हिस्सा बनाते हैं मॉर्निंग विद जुगन का। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग सिचुएशन है, लड़ाइयाँ और झगड़े तो चल ही रहे हैं, लेकिन अब मैं इन्वाइट करना चाहूँगी आमिर गुलाम अली को, जो बेटे हैं ऑफ द ग्रेट उस्ताद गुलाम अली साहब। क्या बात है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जी वालेकुम सलाम, और बहुत बहुत मुबारक आपको आपके नए शो की। और बहुत अच्छा मैं देखता आ रहा हूँ, और जैसा आप आज रौनकें लगा रहे हैं पिछले हफ्ते से। अच्छा मुझे ये बताइए आमिर भाई, गेम शो की कभी आपने जजमेंट की है? ज्यादातर तो म्यूजिकल शोज की है। अच्छा असल में हम चाह रहे हैं ना कि कुछ डिफरेंट, कुछ वैरायटी जी, वाली बिल्कुल। चीज करें। आमिर भाई आज होगा ये कि कल मैंने देखा था कि कुछ जगहों पे ना डिसीजन में कंफ्यूजन हो रही थी ओके। कि हमने किस तरफ डिसीजन को लेके जाना है। तो जब आप जैसी सीनियर पर्सनालिटी हमारे साथ हैं और वैसे भी इतने बड़े बाप के आप बेटे Thank हैं you, बहुत माशाल्लाह, शुक्रिया। तो हमने सोचा कि कुछ आपको भी इन्वॉल्व करते रहेंगे हम प्रोग्राम। मतलब मुझे बहुत खुशी होगी इन्वॉल्वमेंट करके इस गेम में। और ऑफ कोर्स अभी अगले मरहले में आपसे ये भी मैंने ज़रूर पूछना है कि लेटेस्ट एक्टिविटीज़ क्या चल रही जी, हैं ज़रूर। और क्या क्या प्लान्ड है, और कोई नई चीज़ें अगर आ रही हैं सामने वो हम सब डिस्कस करेंगे। लेकिन आपकी इजाज़त से ब्रेक की तरफ चलते हैं। जी श्योर। व्यूअर्स ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम अब अगली गेम के साथ स्टार्ट करेंगे। ओह वेलकम बैक। कैसे हैं आप सारे? इजी हैं, रिलैक्स्ड हैं? आप लोग रिलैक्स ज़रूर हैं, लेकिन हमारी टीम्स फिर टेंशन में आ गई हैं। चलिए देखते हैं कि अब हमने अपनी टीम के साथ करना क्या है। टीम नंबर 3 एंड टीम नंबर 4 हमारे साथ हैं। ये पेट्रोलियम जेली है, ठीक है। हाथ हमने बांध दिए हैं, जो ठीक खुल है? गए अब, हाँ खुल गए। खुल गए हैं। अच्छा जी, चलें जी, लाइए ज़रा मैं अच्छी तरह ना रस्सा बांधूं ताकि एक ही दफ़ा तबीयत सेट हो जाए इन बच्चों की। अच्छा, तो सिचुएशन ये है कि हमने इस तरह करके हाथ जो हैं वो बांध दिए हैं, और अब ये देख डन हो गया। अब आपने अपनी नाक इधर डिप करनी है, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद आपने ये कॉटन का बॉल अपनी नाक के साथ लगाना है, ऐसे करके, और फिर इस तरह करके जाके इस वाले बोल के अंदर इसको ड्रॉप करना है हाथ लगाए बगैर। क्लियर हो गई बात? डन हो गया, ओके। और ये आप दोनों ने करना है, ठीक है। जिसका सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा चारों टीम्स में से, राइट, वो जीत जाएगा। उनको स्कोर मिलेगा। डन? वो जीत नहीं जाएगा, वो एक ये और उसका राउंड point है। जीत जाएगा। राउंड जीत जाएगा। रेडी है? एक मिनट, हमने वहां से नहीं शुरू करना। इधर से। मैं जब स्कोर स्टार्ट करूंगी तो फिर इधर आ ही जाओगे तुम लोग। Okay. 1 2 3 गो। लगे? कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट। दो दो लगा लो। कोई ये फास्ट इतने ज्यादा क्या? फास्ट। ज्यादा लगा लो ना नाक पे। हाँ पूछ लो। काशिफ भाई फास्ट। ज्यादा। ईसा एक से ज्यादा लगा सकते हो, एक से ज्यादा लगाओ, पूरा मुंह घुसेड़ दो मगर। हाँ है? कम ऑन, ज्यादा सारे लगाओ, ज्यादा सारे, देखो ज्यादा यार, सारे, देखो। ज्यादा सारे। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। हाय हाय, लगा दिया। ईसा लेट्स फास्ट। ये तो पूरे मुंह पे लगे हुए, नाक पे तो नहीं लगे हुए। उन्होंने भी उसी तरह किया बहुत से। यहाँ तक लगे हुए थे, यहाँ That तक। doesn't- रुक जा ईसा, बाहर निकल। हाँ। उनकी ग्लू ही सिर्फ नाक पे लगी हुई है। बेटा उन्होंने भी चंक्स में लेके गए हैं। अपनी बारी फेयर है, दूसरे की बारी अनफेयर है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। ओके,
ये आउट है क्योंकि ये नीचे गिरा हुआ था। सबसे पहले हम टीम नंबर 3 को गिन रहे हैं। 1 इतना बड़ा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 for team number 3. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 that was 2 13 14 15 16 17 ये चीज अभी उनकी भी है। ठीक है। सो 17 अपना स्कोर, 14 आपका स्कोर। नेक्स्ट टीम अब आ जाए। बेटा ये उठा लो अपना फोन। ओके, नेक्स्ट टीम हमारे पास आ जाए। ये वाला हम यहां से क्लियर कर देंगे चीजों को, और नेक्स्ट टीम जो है वो हमारे पास आ जाएगी। डम 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 डम। चलो गाइस जल्दी से आ जाएं, नेक्स्ट टीम्स आ जाएं। ईसा के पूरे मुंह पे ग्लू लगी हुई थी। आ जाइए, आ जाएं जल्दी से, प्लीज आ जाएं। यू करना है। अच्छा आ जाइए, आप इधर आ जाओ ना बेटा। ऑन है, इस साइड पे आए, इस साइड पे आए, इधर से आप घूमेंगे अभी, ठीक है? और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गो गो, चले जी। ऊपर मुंह रखे। ओके ओके ओके, हरी आप गाइस, ऊपर रखे जाना। दाढ़ी में ये देखा ना, दाढ़ी का फायदा हुआ ना फिर आखिर। हाय अल्लाह। जी हाँ, आपने भी चेन पे लगाया था। ऊपर रख, छत की तरफ रख के जाओ ताकि गिरे ना। टाइम कहाँ पे है? 8 7 6 5 4 3 2 1। बस सोए नहीं, बस नहीं कर। यासिर आप बात क्यों नहीं सुनते हैं? ये उतार दो। 4 Anyway. एक्स्ट्रा डाली हैं उन्होंने। चले जी, टीम नंबर 2 को हम का एक तो हर किसी के मुंह में ये घुसा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ओके, 1 2 3 4 5 हाँ ये 5 ही है। 6 7 8 9 10 and 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and 21 22 23 24। इनके कितने हैं मुझे समझ नहीं आई। इनके 27 थे और इनके 24 थे, यानी के विनिंग टीम है टीम नंबर 2। टीम नंबर 2 को एक और पॉइंट मिलेगा जब मुझे मार्कर मिल जाएगा। तब तक हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, जल्दी से आपको गेम दिखाना चाहूंगी हम क्या खेल रहे हैं।
नईमुल हसन, हमारे प्रोड्यूसर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो दूसरे प्रोड्यूसर साहब हैं वो तो स्टक होते हैं ऊपर। अच्छा, ये हमने पिंग पोंग बॉल, अब ये टीम 7 खेलेगी, 1 से स्टार्ट करेंगे, 4 तक खेलेगी। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओए आय हाय, एक दफा बाउंस। हमने इसको इसके अंदर डालना है। हमने 3 बास्केट्स इसलिए रखी हैं व्यूअर्स। और बाय द वे, बॉल जमीन पे एक दफा बाउंस हो जाए, इट्स ओके। जैसे कि हम यहाँ पे पहुंचे, बॉल बाउंस हुआ और वो इसके अंदर चला गया, दैट्स ओके। बट अगर वो उसके अंदर नहीं जाता और वो बाउंस करता चला जा रहा है तो वो बॉल आउट हो गया है, राइट? अक्रॉस खेल रहे, ऐसे 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 करके नहीं हम जा सकते। नहीं, मैं एक दफा फिर से बच्चों को दिखा देते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब गेम मुश्किल है, हमें पता है मुश्किल है, इसीलिए हमने 2 लोगों को इन्वॉल्व किया, वरना तो एक बंदा भी बाउंस करते हुए लेके जा सकता था। अब चारों में से एक ने भी अगर अंदर बॉल डाल दिया तो वो विनर होंगे। अंडरस्टूड? चलें, लेट्स स्टार्ट द गेम। टीम नंबर 1 प्लीज आ जाएं। यासिर एंड मनु, लेट्स गो। कम ऑन बियर्डमैन, यू कैन डू इट। अच्छा, आमिर भाई वहां पे बैठे हुए, मुझे लगा उधर से स्टार्ट करो बच्चों, उधर से। 1 2 3 गो। चले चले चले, नेक्स्ट। यासिर जाग जाओ, सुबह हो गई है। सॉरी। और उधर से ही स्टार्ट करना है बेटा, इधर मत इतना है, उधर से स्टार्ट करें। हाय अल्लाह माफी दे, तुम लोग तो प्रॉपर पिंग पोंग मतलब खेलना शुरू हो गए हो। नॉट अ बैड आइडिया, नॉट अ बैड आइडिया, ये भी ऑप्शन हो सकता है। नॉट बैड, ये भी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन सकता है। कम ऑन, मतलब हाथ से नहीं खेलना। या तुम लोग लड़ लो या तुम लोग चले प्लीज। आजा आजा आजा, जल्दी जल्दी गाइस, कम ऑन। ऑलमोस्ट 4 3 2 1। मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तो खुद यहाँ पे बैठी थी कि मुझे मारना पड़े। 0। वापस रख दे अपने अपनी इक्विपमेंट वहां पे, और हम लोग करते हैं रीस्टार्ट अपनी गेम को। हमारी टीम नंबर 2 जल्दी से आ जाए। टीम नंबर 2 आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए गाइस, कम ऑन। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे कहीं पे भी नहीं बंदा बैठ सकता, हर जगह मार ही पिट रही है मुझे। 1 2 3 गो। टाइम इज अप। अच्छा जी, ये जानबूझ के यहाँ पे रखा है। टीम नंबर 3। आए हाय, एक तो एक्सप्रेशन देखने वाली होती है कासिम भाई की हर वक्त। लीजिए, आइए 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 आइए। 1 2 3 एंड गो।
We can do it, okay? We can do it. 2 yes 2 1 and 2 टीम नंबर 3 2 वहां पे भी है नहीं आसान तो जिंदगी में कोई भी चीज नहीं है बट मेरे ख्याल से ये एक फन ऑप्शन रहा है मैं आपके पास ही आ जाती हूँ यहाँ पे हालात जो है ना वो जरा मुश्किल होते जा रहे हैं ओके फाइनली टीम नंबर 4 आर यू रेडी 1 2 3 गो Yes. Damn it! It's okay. सर जी आपके ख्याल से कौन जीता मेरे ख्याल से इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और ये बड़ा डिफिकल्ट गेम था और मैं आपको कांग्रेट्स करता हूँ आपने बहुत अच्छा खेला थैंक यू ग्रेट जॉब अच्छा आमिर भाई ये तो बताइए ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आमिर भाई से कुछ सुनते हुए आएंगे और उनसे ये भी हम जानेंगे कि ये हो क्या रहा है आजकल क्या मसरूफियात है जरा हम सेट सूट को क्लियर करें वापस आएंगे कुछ म्यूजिक सुनेंगे कुछ बातचीत करेंगे और एक गेम भी खेलेंगे ब्रेक के बाद हाँ वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स आ गई हूँ मैं बोरजान के बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले पे जैसे कि आप जानते हैं बोरजान सिर्फ शूज़ नहीं सेल करता बल्कि इनके पास अमेजिंग ट्रेंडी बैग्स भी हैं कलरफुल ज्वेलरी है कलरफुल स्कार्व्स हैं अमेजिंग कैजुअल वेयर ज्वेलरी है और बॉयज़ के लिए भी बहुत ही मज़े के एक्सेसरीज़ हैं डेली हम बोरजान की कोई ना कोई एक्टिविटी आपके साथ करते हैं आज ऑफ कोर्स हमारे साथ इतने ऑनरेबल गेस्ट हैं तो उनको हम गिफ्ट हैम्पर देंगे गिग की तरफ से जो बोरजान की सब ब्रांड है बाय द वे गिग जो है वो मेंस फॉर्मल शूज़ बनाते हैं जो किसी भी फॉर्मल अटायर को सूट करते हैं बल्कि इनके लेसअप्स और इनके स्लिप ऑन्स और इवन देयर कैजुअल मेंस शूज़ आर एब्सोल्युटली अमेजिंग इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाएं बोरजान शूज़ ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप उसको कवर कर सकते हैं बाय द वे अगर आपने बोरजान से ऑर्डर करना है तो www.borjan.com.pk पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं तो व्यूअर्स सबसे पहले तो हमारे ऑनरेबल गेस्ट के लिए बोरजान की तरफ से गिफ्ट है आपके लिए सर और एक गिफ्ट बोरजान की तरफ से मैं अपनी प्यारी गुड़िया को दूंगी क्योंकि मेरा बच्चा जो है ना बहुत ही स्वीट है और थैंक यू इनका पार्टनर टाइम पे पहुंचे ना पहुंचे ये जरूर टाइम पे पहुंचती है सो आपके लिए भी बोरजान की तरफ से गिफ्ट हैम्पर अच्छा आमिर भाई सॉन्ग की तरफ जाने से पहले ये जरूर जानना चाहूंगी कि आजकल क्या मसरूफियात हैं व्हाट्स गोइंग ऑन आजकल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा पेंडेमिक सिचुएशन थोड़ी सी कम हुई है तो वैसे भी और मैं तो मौसम भी बेहतर हो रहा है जी तो कुछ मौसम भी events बेहतर भी हो रहा है तो वैसे भी मैं तो स्टूडियोज से ज़्यादा बाहर निकलता नहीं हूँ मेरा घर में मेरा स्टूडियोज है आई नो बट लाइव परफॉर्मेंस की तो हाँ जी अपनी बस बात वो है। मिस करता हूँ जो ऑडियंस की इंटरेक्शन और उनके साथ जो मज़ा आता है परफॉर्म करने में वो काफ़ी चीज़ मिस कर रहे हैं लास्ट 2 ईयर से लेकिन इंशाल्लाह आई होप बहुत जल्द हम लोग फिर स्टेज पे आएंगे और ऑडियंस हमें और सुनने देखिए आएगी। अब तो आमिर भाई वो वाला सीन है कि वैक्सीनेट होके अगर आप आ जाएं तो जी। अब तो इवेंट्स भी खोल रहे हैं उन लोगों के लिए जो जी, 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 वैक्सीनेटेड बिल्कुल, हाँ हैं जी। तो प्लीज़ व्यूअर्स अपनी वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं देखिए वैक्सीनेशन एक तो आपको प्रोटेक्ट करती है उसके अलावा अगर खुदा न खास्ता डेल्टा वेरिएंट टाइप अगर आपको हो भी जाए कोविड तो उसकी शिद्दत बहुत कम होती है
कोविड एक जानलेवा बीमारी है। ये मैं कोई पब्लिक सर्विस मैसेज किसी की वजह से नहीं दे रही, ये मैं एज अ ह्यूमन बीइंग आपको कह रही हूँ, क्योंकि मैं भुगत चुकी हूँ ना। मेरे भाई की शादी आमिर भाई हो रही थी और उन दिनों में घर में कोविड हो गया और हम ऑब्वियसली सबके टेस्ट कराए और मेरा सगा और मेरा एक ही भाई है असद, उसका वलीमा मैं नहीं अटेंड कर पाई। अरे अपने भाई का वलीमा। और मुझे सबने कहा कि मास्क पहन के आ जाओ, ये कर लो वो कर जाओ। लेकिन व्यूअर्स, जब मैं आप लोगों को टेलीविजन स्क्रीन पे कहती हूँ कि आप ये ना करें और अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप दूर रहें, तो फिर मैं ये हरकत कैसे कर सकती थी। सबने कहा ना बताना, चली जाना। मैं खैर नहीं गई और वो जो कहते हैं ना, दिल टूट गया मेरा। और मैं जिंदगी में शायद कम ही इतना धाड़े मार के ज़ारों ये मौके बार बार आते भी नहीं है। अल्लाह ना करे कि बार बार आए। और वैसे भी मैंने तो मैं कह रहा था दूसरी पे तैयारी कर ले। नहीं, अल्लाह माफी दे, मैंने अपने भाई को कह दिया, मैंने कहा बेटा अब तू घर से जाएगा। मेरी दीजू खतीजा जो है, मेरी भाभी कहीं नहीं जा रही, मेरी भाभी रॉकस्टार है। एक्चुअली वो मेरी छोटी बहन है। असद को अब मैंने कहा कि अब तुम इन लॉ हो गए। जोक्स अपार्ट, बहुत अच्छा मैसेज है। और मैं भी तमाम व्यूअर्स से और तमाम आपके देखने वालों को यही कहूंगा कि अपने आप की तो सेफ्टी करें, लेकिन वैक्सीनेट होके दूसरों की भी जान की जो हिफाजत करना हमारा फर्ज है। और फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी चीजें। देखिए व्यूअर्स, हमारे सेट पे सारे लोग जो है वो वैक्सीनेटेड हैं, हमारी टीम भी सारी वैक्सीनेटेड है और हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो भी वैक्सीनेटेड है। और वैक्सीनेशन कार्ड तो मेरे जो प्रोड्यूसर साहब है वो दिखा रहे हैं मुझे दूर से कि मेरा भी देख लो। तो पॉइंट इज व्यूअर्स, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आपने इस तरह के शोज़ करने हैं, एक्टिविटीज़ करनी है, चीज़ें करनी हैं, ऑब्वियसली हमने एंटरटेनमेंट को भी साथ लेके चलना है। घरों में लोग बंद हैं, हमने उनको एंटरटेन तो करना ही है, बट फिर हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। अब आमिर भाई क्या सुनाने जा रहे हैं आप? आज का जैसा माहौल है, सारे यंगस्टर हैं और सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे आई थिंक टिकटॉकर्स हैं। नहीं, कुछ टिकटॉकर्स हैं, कुछ हमारे जनरल मीडिया स्टार्स हैं, एक कॉम्बिनेशन है हमारी। हाँ जी, तो मैंने एक बहुत यूथफुल सा गाना किया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ अपने ऑडियंस और आपके साथ शेयर करूँ। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। जी हाँ व्यूअर्स, इन लोगों ने हमसे गिला किया कि हर बार आप इतना कुछ खिला देते हैं, हम ऑलरेडी हमारे पेट भरे हुए होते हैं, ये होता है वो होता है। तो आज हमने सोचा कि चलो आपके लिए आसान सी चीज़ रख लेते हैं, छोटी छोटी सी 20 बाइट्स जो हैं, 20 बाइट्स, नो प्रॉब्लम लेकिन है, क्योंकि वो नन्ही नन्ही सी जो बाइट्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो हैं हरी मिर्चें। तो 20 हरी मिर्चें आप सबके पास हैं। दोनों मेंबर्स ऑफ द टीम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पानी आप लोगों के पास रख दिया है, बाल्टी भी रख दी है उल्टी करने के लिए अगर दिल चाहे तो। सेट को आज किसी ने गंदा किया, उसके मैं सारे पॉइंट 0 कर दूंगी। सुन रहे हैं आप? ओके, सो एक साथ शुरू करेंगे हम सारे। 1 2 3 गो। यार ये बहुत ज्यादा है। तो मेरी प्रॉब्लम तो नहीं है, थूकोगे तो आउट हो जाओगे। ओ भाई क्या? ओ हेलो हाय, मिर्चें होती है इसमें। जो थूक रहा है वो आउट होता जा रहा है, मैं भी बता रही हूँ आपको। मैं सबकी बास्केट चेक करूंगी। हाला नहीं नीचे बाल्टी उल्टी की जा सकती है, ठंडा नहीं करनी, अंदर ही रखना है। ओके, स्टॉप। रुक जाओ, मत मरो। क्या? खा लिया। अच्छा, अब एक मजे की बात बताऊं नालायकों, ये लो हरी मिर्च, ये लो मुंह में डालो। चबाने को किसने कहा था? Are you kidding me?
हाँ तो बेवकूफ हो, यही तो बात है। स्प्लिट करके आधी आधी करके निगल लेते हैं जिस तरह दवाई की गोली खाते हैं। टीम नंबर 2 आप जीते हैं ये राउंड, तालियां तो बजा दो यार। अच्छा, क्या मैंने कहा था ईसा, क्या कहा था पहले दिन? मेरी बात सुनो, मैं ना बर्गर बॉय हूँ, ये सब मेरे से नहीं खाया जाता, ठीक है? ओके, सो टीम, कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्कोरिंग एक ही है। 11 हो गया, 10 हो गया और 9 हो गया। सो गाइस, पल्ला कैसा पलटा कि इस वक्त टीम नंबर 2 लीड पे जा रही है 11 पॉइंट्स के साथ। टीम नंबर 3 के 10 पॉइंट्स हैं, टीम नंबर 4 के 9 पॉइंट्स है और टीम नंबर 1 अभी तक 2 पॉइंट्स पे लुडियां डाल रही है। आपका टाइम हो गया? आएगा आएगा, पता फिर से नहीं आएगा। कल क्या होगा। कल मैक्सिमम गेम्स भी खेलेंगे और कल सुबह 9 बजे तक आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वो कौन लोग हैं जो आपके फेवरेट्स हैं सोशल मीडिया पे। चलो मैं तुम लोगों को एक मौका देती हूँ जल्दी जल्दी से 30 सेकंड की रिक्वेस्ट करने का। टीम नंबर 1 रिक्वेस्ट सोशल मीडिया से क्या आपके लिए वोट करें। कम ऑन टीम नंबर 1। आपको नहीं बोलना, मेरे से नहीं बोलना। माइक कहाँ है? माइक कहाँ है? ये ले, हाँ जल्दी से। हाँ अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मी यासिर अमार। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग ये माइक ऊपर गेम कर। शो जीत जाएं तो आप सब हमें सपोर्ट करें। हमारी टीम है, दिस इज महानूर मुनीर और हमारी टीम 1 है और हमारी टीम का कलर रेड है, तो हमें प्लीज वोट करें अगर आप चाहते हैं कि हम जीत जाएं। Thank you. अमेजिंग। टीम नंबर 2 आंसू भरी कोई आपने इल्तिजा करनी है मिस्टर? नहीं, बात होगी, हो जाएगी। हाँ हाँ अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मरियम इकराम और मेरे साथ मौजूद है रन मुरीद बोला नहीं जा रहा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वोटिंग करें, कमेंट्स करें टीम 2 के लिए। हमें जिता आप ही सकते हैं, सो टाइम वेस्ट मत करें, वोटिंग करें। नंबर 3 कम ऑन। नंबर 3 कोई रिक्वेस्ट आपने करनी है अपने व्यूअर्स से? कम ऑन गाइस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेख कासिम और मैं हूँ आयशा। हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें ताकि हम जीतें और आपके वोट से ही हम विन कर सकते हैं। कुछ कहना है? नहीं यार, बताओ इनको यार मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, सब बताओ। इनको बताओ मैं कौन हूँ, बताओ ये मैं बर्गर बच्चा हूँ। अच्छा हाँ, बस आप इनकी शक्ल देख के ही समझ जाएं कि इनको आपके वोट्स की जरूरत है। कहाँ टीम नंबर 1 पे आप जा रहे थे और अब कहाँ? हाँ ठीक है यार, ठीक है, नंबर 3 पे पहुंच गए, याद रखना। ओके गाइस, चीनी खिलाते हैं बच्चों Thank you. को। हाथ से खाएंगे? चीनी हाथ से खा लो, खैर है, मिर्ची भी तो हाथ से ही खाई है। हम इनको चीनी खिला रहे हैं। इधर। बस हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पे क्लोज करेंगे। आमिर भाई कुछ कहना चाहेंगे एंड में हमारी टीम्स के लिए बैकअप करने के लिए? जी बिल्कुल कहना चाहूँगा। एक तो आपने उनको हरी मिर्चें खिला दी हैं, ऊपर से कह रही है बोले, तोते तो नहीं है वो। और मैं इन सबको जो है बेस्ट विशेस का देना चाहूँगा और तमाम जो व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि इनको वोट करें, जो आपकी फेवरेट टीम है उसको सपोर्ट करें और इतने प्यारे शो को भी सपोर्ट करें और इतनी प्यारी प्यारी जो गेम्स जुगन लाती हैं और नईम भाई हमारे लिए इस शो को बनाते हैं और अहमद हाशमी और अहमद हाशमी साहब। तो मैं चाहूँगा कि आप इन तमाम लोगों को सपोर्ट कीजिए और जो आपकी बेस्ट टीम हो उसको जिताइए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। एंड गाइस यहाँ जाते जाते थैंक यू ऑल्सो टू इरफान रफीक एंड रेड ओशन PR जो हमें इंशाल्लाह कल हम अनाउंस करेंगे कि कौन कौन क्या जीतेगा एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द फाइनल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम अपने प्रोग्राम को क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आमिर भाई, आपने जी बहुत शुक्रिया, स्केड्यूल से It's टाइम honor for निकाला। me, जी। बस कर दो, कितनी चीनी खाओगे? अगलों के लिए भी कुछ छोड़ दो। इतनी तो हरी मिर्च नहीं खाई जाती, चीनी खा लो यार। कल मुलाकात होगी, यहाँ पे तो स्यापे नहीं खत्म होने। खुदा हाफिज व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज। छोड़ इसको चीनी को।